परमेश्वर का बड़े नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने आज सुबह ये प्रभात मनन में हम इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों हम उल्पत्ति की किताब 18वें अध्याय से कुछ मनन कर रहा था। उसी का 23 पद तक हमने पढ़ा है। पिछले दिनों में हमने 23 पद में पढ़ा है, अब्राहम ने परमेश्वर के समीप पहुंच गया। उसके बाद वो क्या कर रहा है, ये हम 24 पदों से लेकर उसका आखिरी 33 पद तक हम वही पढ़ रहा है। वो हम देख सकता है कि परमेश्वर से, यहोवा से वो बात कर रहे हैं। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी है तो आप वो लोगों को नष्ट करेंगे क्या? बोलते थे आप इतना कठोर नहीं है धर्मी व्यक्तियों को अधर्मी व्यक्तियों के साथ मार डालने के लिए। उसके बाद हम देख सकता है कि उसने 45 पूछा, उसके बाद 40 पूछा, उसके बाद 30 पूछा, उसके बाद 20 पूछा, उसके बाद पूछ रहा है यहोवा परमेश्वर मुझे आप कोप नहीं लगाओ, आपका क्रोध मेरे ऊपर ना आए, मैं एक बार और पूछ लूँ। उधर 10 धर्मी है तो आप उसको नाश करेंगे क्या? परमेश्वर ने, यहोवा ने उसको उत्तर देता है, उधर 50 है तो मैं नहीं करूँगा, उधर 45 धर्मी है तो मैं नहीं करूँगा, उधर 30 धर्मी है तो मैं नहीं करूँगा, उधर 20 धर्मी है तो मैं नहीं करूँगा, उधर 10 धर्मी है तो मैं नहीं करूँगा। देख, अब्राहम ने कितना बार पूछा है, उतना बार परमेश्वर ध्यान से सुनकर उसका उत्तर देता है। हमारा परमेश्वर हमारा बातचीत का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कभी भी वो क्रोध हमारे ऊपर नहीं होता है, वो दया के साथ हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। कितना एक बहुत बड़ी बात है हमारा। इधर हम अब्राहम का एक स्वभाव हम देख सकता है। जब अब्राहम को मालूम पड़ गया है ये सोदोम को आग से जलाकर खत्म करने वाला है, जब उसको वो लोगों के बारे में इतना बहुत बड़ा एक बोझ उसी के ऊपर आ गया। हो सकता है उसी का भतीजा लूत उधर रह रहा है, इसलिए हो सकता है उसका ये बोझ उसी के ऊपर आ गया। कैसे भी हो, उधर का लोगों के बारे में सोच के हो और लूत और परिवार के बारे में सोचते हुए हो, कैसे भी वो उन लोगों के प्रति बहुत बड़ा एक बोझ उसी में था। क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद वो आग से जलकर इस दुनिया से खत्म होने वाला है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हमने भी उद्धार पाया है, जब परमेश्वर ने हमको वो आग से बचाया है, हमको स्वर्ग में बिठाने वाला है, परंतु अभी भी जिसने वो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले वो आग के अंदर से हमारे लिए उधरते हुए हमारा जीवन को बचा लिया, नरक के अंदर से हमको बचा लिया है। आज हमारा ये कर्तव्य है, हम दूसरों के लिए, जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया है, हमारे परिवार में, हमारा भाई लोग, हमारा बहन लोग, हमारा समूह में, हमारा कलीसिया में, हमारा सब जगहों में ऐसी बहुत सारे लोग हैं सच्चाई को जानते हुए भी सच्चाई को वो लोग घृणा करते हुए जाने वाला, बिना सच्चाई जानते हुए भी बहुत सारा लोग हैं। हमारा उत्तरदायित्व यही है कि हम उनके लिए प्रार्थना करते जाए, उनके लिए हम विनती करते जाए परमेश्वर का। इधर हम देख सकता है कि सोदोम निवासियों और परमेश्वर के बीच में एक अब्राहम एक मीडिएटर बनकर प्रार्थना कर रहा है। मूसा के जीवन में हम देख सकता है कि वो भी एक मीडिएटर बन गया है। उसके बाद हम देख सकता है कि कितना बार परमेश्वर का क्रोध इस्राएली लोगों के ऊपर आ रहा था, उसी के बीच में मूसा खड़ा हो गया है। प्रिय विश्वासियों,
हमारा भी ये कर्तव्य है। हम नाश की ओर जाने वाला लोगों के और परमेश्वर का बीच में एक बिचवाई का काम करना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। यूहन्ना सुसमाचार 17वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, एक मनुष्यों के प्रति परमेश्वर के बीच में, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आकर इतना लंबा एक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। ये हम देख सकता है कि ये लोग ऐसा करेंगे तो हमारा भी कर्तव्य है, हम भी नाश की ओर जाने वाला लोगों के लिए प्रार्थना करना। इधर हम देख सकते हैं कि बिना सेल्फिश को स्वार्थ स्वभाव अब्राहम में नहीं था। चाहिए तो अब्राहम को मालूम है मैं परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर का आशीष मेरा ऊपर है, मैं क्यों उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं, मैं उन लोगों के लिए क्यों बोझ ले लूं, मैं तो नाश नहीं हो रहे, मैं आग के अंदर जलने वाला नहीं है। वो सिर्फ सोदोम की और गोमोरा में रहने वाला जलने वाला है, उनका पापों के हिसाब से वो मरने दो, ऐसी चाहिए तो सोच सकता था, परंतु उनका जीवन में कोई स्वार्थ नहीं था, वो दूसरों के लिए एक बोझ था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में हम क्या है, हम बहुत स्वार्थी हो जाता है। वो बोलता है मैंने उद्धार पा लिया, मेरे परिवार उद्धार पा लिया, हम स्वर्ग जाएंगे, हम दूसरों के लिए क्या सोचना है, दूसरा लोग भाड़ में जाने दो, आग के अंदर जाने दो, नरक के अंदर जाने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। परंतु अब्राहम के जीवन से ये हम सीख सकता है, बहुत फर्क पड़ता है। प्रिय भाइयों बहनों, उनके लिए हम परमेश्वर से विनती करना है, परमेश्वर वो नाश की ओर से उनको बचा ले, वो नित्य नरक की ओर से उनको बचा ले। ये हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर हमको सहायता करे, परमेश्वर का और लोगों का बीच में खड़े होने के लिए एक मीडिएटर बनकर हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने के लिए। इधर हम देख सकते हैं कि कितना बार परमेश्वर से बात किया है, उतना बार उसका उत्तर भी देता है। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर देने वाला, हम क्या पूछता है उसका जवाब परमेश्वर देता है। इसलिए अब्राहम के जैसी हम परमेश्वर के सामने खड़ा होकर, हम परमेश्वर के समीप में आकर दूसरों के लिए हम विनती करें, नाश की ओर जाने वाला लोगों के लिए विनती करें, उसके लिए परमेश्वर हमको सहायता करें। उनका बड़े नाम की महिमा हो।